चर्चा हुई, मेडिकल के बारे में चर्चा हुई, और जो बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ का जो विषय है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उसमें क्या क्या खामियां हैं माननीय कमांडर साहब ने विस्तार पूर्वक मैडम को बताया, और बताया कि हमारे साथ में किस प्रकार से ईपीएफओ हठ धर्मिता कर रहा है। ये भी बताया कि ईपीएफओ 1000 रुपये जो मिनिमम पेंशन दे रहा है उसके बारे में ये बात ठीक नहीं है। ये तो 1000 रुपये की पेंशन उनके फंड से दी जा सकती है, लेकिन वो ढाल करके उसका उपयोग करता है ईपीएफओ, और ईपीएफओ कहता है कि 1000 रुपये की पेंशन के लिए हम तो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, तो हमारे पास में तो कुछ है नहीं। वो बात जो है माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से मैडम को बताई है। उन्होंने कहा है कि इसका हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। हमारे पास में जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो कमांडर साहब से उन्होंने प्राप्त कर लिए, ले लिए, कलेक्ट कर लिए। माननीय कमांडर साहब ने उनको सादर किए हैं, और उसमें सभी मुद्दे हैं। हायर पेंशन जो हमने आपको जिस प्रकार से बताया, सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। अब आपने पूछा कि भाई आंदोलन की बात, तो आंदोलन के लिए हम पूरी तरह से, मैं आपसे कमांडर साहब के सामने कह रहा हूं इस बात को कि हमारे जो भाई हैं जो अभी तक जो सब ये संघर्ष कर रहे हैं वो पूरी तरह से किसी भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ताला ठोको आंदोलन हो जिसकी नोटिस हम पहले दे चुके हैं, या फिर जो है रेल रोकी यहाँ आंदोलन हो, इसकी नोटिस भी पहले दिया चुकी है। इसकी तैयारी हम अंदर के अंदर करते रहेंगे, और इसका क्या रिएक्शन होता है सरकार की ओर से वो देखेंगे। इसके बाद में माननीय कमांडर साहब जो दिशा निर्देश देंगे उसका पालन पूरे देश में किया जाएगा। मैं महामंत्री होने के नाते, राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आपको बता दूं कि हमारे सभी भाई जितने संगठन में जिला अध्यक्ष हैं, तालुका स्तर के लोग हैं, वो सबके सब किसी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है जिस प्रकार से आज माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा आह्वान किया गया है कि आप बुल्ढाना का आंदोलन आप वापस ले लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कमांडर साहब से, आप हमारे भाइयों से कहिए, वृद्ध लोगों से कहिए कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपका काम करेंगे। लेकिन जो है कमांडर साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि मैडम ये आश्वासन बार बार हमें दिया जाता रहा है, इसके पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब तो क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आप जो है इसका क्रियान्वयन करवाइए जिससे कि हम जो है आंदोलन हम स्थगित रखें, आंदोलन को वापस लिया जाए। लेकिन जो है अंदर से अंदर हमारी पूरी तैयारी शुरू है, और हम सरकार की ओर से क्रियान्वयन की आवश्यकता जो है जो महसूस की जा रही है, उसको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर सरकार उसका क्रियान्वयन करे, और हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको, जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करे। बस इसी भावनाओं के साथ में माननीय हेमा मालिनी जी महोदया का, उनका भी एक विशेष रोल था आज की मीटिंग में करवाने के लिए। कमांडर साहब ने कहा कि आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ये जो दबाव बन रहा है, चाहे वो श्रम मंत्री महोदय जी ओर से हो या फिर सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की ओर से हो, टीवी सोमनाथन जी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सब जो है हमारे भाई हैं जो पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे हैं, वो भी कृतज्ञता के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा ये प्रेशर बना है, और माननीय कमांडर साहब का नेतृत्व के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपकी चैनल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जल्दी जल्दी हमारा काम हो, हमें जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर शुभ सूचना मिले, जिससे हमें कोई आंदोलन करना ना पड़े। बस इसी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से देखिए आप लोग तो आंदोलन संघर्ष बराबर कर रहे हैं, सरकार पर दबाव आप लोगों ने बनाया ही है, उसी बीच के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर कई सांसदों ने आपकी आवाज उठाई है, उनके लिए भी तो कुछ बनता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक हम लोग जो है केवल बीजेपी के सांसद महोदयों के पास में जाते थे, लेकिन जो है हमारी भावनाओं को देखते हुआ ये कि हमारे भाई जब उनकी आवाज़ और पक्ष विपक्ष के लोगों ने सुनी तो सभी ने उसका सपोर्ट किया है। और जहाँ तक सवाल है, करीब 50 MP महोदय ने जो हमें अभी अपना, जिसको हम कहते हैं आश्वासन दिया है, पूर्ण तरह से दिया है। उन्होंने कहा कि पक्ष पार्टी लाइन से हम ऊपर उठ के इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय को ले जाएंगे, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। और वैसे देखा जाए तो करीब 250 MPs के पत्र माननीय कमांडर साहब के पास में आ जाए। ये तो काफ़ी दिन से संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो हमें ऐसा लग रहा है, आसार दिखाई दे रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमें इसकी आवश्यकता
आंदोलन करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर से अंदर हम अपने आंदोलन करने की पूरी तैयारी में रहेंगे। यही बात जो है हम संदेश जो है आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत जो है इसका क्रियान्वयन किया जाए। अब आश्वासन या मीटिंग का करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मीटिंग हो चुकी है सब हो चुकी हैं, सब प्रकार की मीटिंग हो चुकी है, सब प्रकार के प्रपोजल हो चुके हैं। और एक बात और आपको बता दें, हमारी जो स्पेशल टीम है श्रीमान डांगे साहब की, जो हमारे फाइनेंस के बारे में हमारे चीफ लीगल एडवाइजर हैं, उनकी टीम के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाया था।